इस कहानी के पिछले भाग में हमने सुना कि मिस्टर युवराज दिशा की आवाज़ सुनकर बड़े वाले हॉल की ओर भागकर जाते हैं। वहां जाकर वो देखते हैं कि निशा अपनी बहन दिशा के गले पर पांव रखकर खड़ी थी और चिल्ला रही थी कि मैं तुझे आज मार ही डालूंगी। मिस्टर युवराज निशा को धक्का देकर कुछ दूर धकेल देते हैं और दिशा का सिर अपने गोद में लेके बैठ जाते हैं। दिशा की ऐसी हालत देख मिस्टर युवराज की आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ता है। अब आगे मिस्टर युवराज रोते हुए कहते हैं, निशा तू पागल हो गई है क्या? अरे ये तेरी बहन है, तेरी दुश्मन नहीं, क्यों लड़ती रहती है इससे? निशा फिर कहती है, बहन और मेरी, इसकी शक्ल देखी है? इतनी बदसूरत लड़की मेरी बहन हो ही नहीं सकती। अच्छा होता अगर आज ये मर ही जाती। मिस्टर युवराज फिर कहते हैं, अच्छा होता अगर पैदा होते तू मर गई होती। कम से कम आज मुझे ये दिन तो ना देखना पड़ता। निशा फिर कहती है, पापा आपकी बकवास मैंने बहुत सुन ली। वैसे भी फालतू बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। मिस्टर युवराज फिर कहते हैं, वाह बेटी वाह, जिस बाप ने सारी उम्र तुझे वक्त दिया, आज उसी बाप के लिए तेरे पास वक्त नहीं और मेरी बातें तुझे फालतू लगती है। निशा कहती है, पापा आपकी बकवास बहुत सुन ली मैंने। आप तो दिशा को ही संभालो और भगवान के लिए मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। मैं आपके पाँव पड़ती हूँ। मिस्टर युवराज फिर कहते हैं, तू मेरे पाँव मत पड़ पापिन, मैं ही तेरे पाँव पड़ता हूँ। तू मुझे माफ़ कर और यहाँ से दफ़ा हो जा। निशा हॉल में लगे शीशे के सामने बैठ जाती है और अपने बालों को संवारने लगती है। उधर दिशा की आंखों से आंसुओं की बारिश शुरू हो जाती है और पूरा का पूरा घर उसकी सिसकियों से भर जाता है। मिस्टर युवराज फिर कहते हैं, दिशा अब बस भी कर, चुप भी हो जा। तू तो जानती है अपनी बहन को, वो तो है ही पागल। दिशा फिर कहती है, पर पापा मेरी क्या गलती थी? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसके लिए निशा ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया। मिस्टर युवराज ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, चल अब जाने भी दे, आखिर वो तो तेरी ही बहन है ना। दिशा फिर कहती है, पापा आप भी मुझे ही गलत समझ रहे हो। मिस्टर युवराज फिर कहते हैं, अरे नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे पता है कि तुम गलत नहीं हो सकती, पर तू अब रहने दे इस बात को। दिशा फिर कहती है, पापा मैं तो निशा को चाय देने गई थी, पर उसका सारा का सारा ध्यान तो शीशे में लगा रहता है। वो उस समय शीशे में खुद को देख रही थी। मैंने उसे आवाज़ भी दिया कि चाय लाई हूँ, ले लो, पर वो कहाँ सुनने वाली। तभी वो मेरी तरफ अचानक से मुड़ी, चाय गलती से उसके ऊपर ही गिर गया। बस उसे लगा मैंने जानबूझकर ये चाय उसके ऊपर गिरा दिया और वो पागलों की तरह मुझसे लड़ने लगे। मिस्टर युवराज पीछे मुड़कर देखते हैं तो निशा अभी भी शीशे के सामने बैठी खुद को एक टक शीशे में देख रही थी, जैसे अभी कुछ देर पहले कुछ हुआ ही नहीं था। मिस्टर युवराज को निशा पे गुस्सा आ जाता है और वो उठकर निशा की ओर जाते हैं और कहते हैं कि अच्छा, तो सबकी जड़ ये शीशा ही है। आज मैं इस शीशे को ही हमेशा हमेशा के लिए इस घर से बाहर फेंक देता हूँ। वो शीशे को दीवार से अभी उतारने की कोशिश ही कर रहे थे कि तभी पीछे से दिशा की आवाज़ आती है, पापा बचाओ, पापा बचाओ। मिस्टर युवराज जब आवाज़ सुनकर पीछे की ओर मुड़ते हैं तो देखते हैं कि निशा अपनी बहन दिशा के बालों को जोर से अपने एक हाथ में पकड़ रही थी और दूसरे हाथ में टेबल पे पड़ी फूल के गुलदस्ते को उठा रखा था। वो गुलदस्ते से दिशा को अभी मारने ही वाली थी कि मिस्टर युवराज वहां दौड़कर पहुंच जाते हैं और निशा को जोर का धक्का देते हैं।
जिससे वो दूर जाके गिरती है और उसके हाथों से फूलों का गुलदस्ता भी छूटकर गिर जाता है। मिस्टर युवराज फिर कहते हैं, निशा तू पागल हो गई है क्या? ये क्या कर रही है तू? निशा उठते हुए कहती है, हाँ मैं पागल हो गई हूँ और आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। आज या तो ये रहेगी या फिर मैं रहूँगी। मिस्टर युवराज फिर कहते हैं, ठीक है फिर मैं भी देखता हूँ तू क्या करती है। अब बहुत हो चुका तेरा पागलपन। दिशा चल तू यहाँ से, रहने दे इस पागल को यहाँ पे। मिस्टर युवराज और दिशा बड़े वाले हॉल से डाइनिंग रूम की ओर जाने के लिए घूमते हैं कि तभी दिशा जोर से चिल्लाते हुए अपने सिर पे हाथ रखकर नीचे बैठ जाती है। मिस्टर युवराज फिर अचानक से मुड़ते हुए कहते हैं, क्या हुआ दिशा, क्या हुआ? दिशा कुछ नहीं बोलती है, लेकिन दिशा के सिर से खून निकलने लगता है। मिस्टर युवराज पीछे मुड़कर देखते हैं तो निशा के हाथों में फिर वही गुलदस्ता था जो कुछ देर पहले उसके हाथ से छूटकर गिर गया था। मिस्टर युवराज को ये समझते देर नहीं लगती कि दिशा को निशा ने उस गुलदस्ते से पीछे से मारा है, जिसकी वजह से उसके सिर से खून निकल रहा था। बस क्या था, मिस्टर युवराज गुस्से से पागल हो जाते हैं और निशा के हाथ से गुलदस्ता छीनकर उसे ही मारने लगते हैं। मिस्टर युवराज का गुस्सा इतना ज़्यादा था कि उन्हें पता भी नहीं चला कि उन्होंने निशा को न जाने कितनी बार उस गुलदस्ते से लगातार मार दिया था। परिणाम यह हुआ कि निशा का सिर और पूरा का पूरा शरीर खून से लथपथ हो गया। जब तक मिस्टर युवराज का गुस्सा शांत हुआ और उन्हें होश आया, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। निशा इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा चुकी थी। मिस्टर युवराज निशा के शरीर को जोर से झकझोरते हैं, लेकिन निशा कोई जवाब नहीं देती है। मिस्टर युवराज फिर अचानक कहते हैं, हाय ये क्या हो गया, मैंने क्या कर डाला, अपनी ही बेटी को मार डाला मैंने। मैं कितना पापी बाप हूँ, मैं अपनी बेटी का हत्यारा हूँ। मिस्टर युवराज पागलों की तरह रोने लगते हैं। उनके साथ साथ दिशा भी रोने लगती है। पूरा का पूरा घर मातम की चादर में लिपट जाता है। फिर दिशा कहती है, पापा अब क्या होगा? मिस्टर युवराज फिर कहते हैं, दिशा बेटा तेरी बहन मर चुकी है, तुझे मेरा साथ देना होगा, वरना पुलिस को पता चल जाएगा तो हम बहुत बड़ा फंसेंगे। दिशा रोते हुए कहती है, पर पापा अब क्या करें? मिस्टर युवराज फिर कहते हैं, मेरे पास एक आइडिया है, लेकिन बेटा तू मेरा साथ देगी ना? दिशा फिर कहती है, जी पापा, पर पापा मुझे बहुत डर लग रहा है। मिस्टर युवराज फिर कहते हैं, दिशा मैं जैसा कह रहा हूँ तू ठीक वैसा ही कर, सब ठीक हो जाएगा, तुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। दिशा ठीक है पापा बोलती है। मिस्टर युवराज फिर कहते हैं, अभी तो तुम निशा के कपड़े जल्दी से बदल दो और फर्श पे लगे खून को साफ कर दो। मेरी एक बात याद रखो कि निशा और तुम दोनों आपस में छत पे लड़ रहे थे और लड़ाई के दौरान निशा का पैर फिसल गया और वो छत से नीचे गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। दिशा फिर कहती है, पर पापा ये तो झूठ है ना, निशा को तो आपने मारा है ना? मिस्टर युवराज फिर कहते हैं, दिशा तू कैसी बातें कर रही है? क्या तू चाहती है कि तेरे पापा को जेल हो जाए, और अगर मुझे जेल हो गया तो तू किसके साथ रहेगी? मैंने अपनी एक बेटी को खो दिया है और अब अपनी दूसरी बेटी को खोना नहीं चाहता। दिशा फिर कहती है, पर पापा ये तो गलत है ना? मिस्टर युवराज फिर कहते हैं, ये वक्त गलत या सही का नहीं है, बल्कि ये सोचने का है कि अभी क्या करें, और मैं कहता हूँ कि तुझे मेरा साथ देना चाहिए। दिशा फिर कहती है, पर पापा। मिस्टर युवराज फिर कह उठते हैं, बेटा हमारे पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं है, तू समझती क्यों नहीं? दिशा फिर कहती है, ठीक है पापा, जैसा आप बोलेंगे मैं वैसा ही करूँगी।
मिस्टर युवराज फिर कहते हैं, थैंक यू बेटा। जैसा मिस्टर युवराज ने बोला था, दिशा ने भी ठीक बिल्कुल वैसा ही किया। उन्होंने सारे रिश्तेदारों और जान पहचान वालों को यही बताया कि निशा की मौत छत से नीचे गिरने की वजह से हुई है। अगले दिन निशा के शरीर का दाह संस्कार कर दिया गया। आज की कहानी बस यही तक थी। कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए थोड़ा इंतज़ार करिए। कहानी का अगला भाग अगली वीडियो में है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ऐसे ही कुछ और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाना ताकि सारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।